बदलणं म्हणजे हा आपल्या मराठी विषयाचा 7 नंबरचा पाठ सबक. आणि या बदलणं म्हणजे पाठाचे लेखक मल्हार अरनकल्ले. अरनकल्ले. अब ये हमें अपना कुछ एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं इस सबक के जरिए से बताना चाह रहे हैं, और अपनी सोच जो है कुदरत के लेकर, निसर्ग को लेकर, वो यहां बताना चाह रहे हैं. तो अब हम हमारा सबक शुरू करते हैं, लेसन शुरू करते हैं. ग्रीन लाइन के अंदर जो आखिरी 2 लाइन है उससे पहले देखो. ऋतुमानाप्रमाणे होणारे बदल निसर्ग जसा सहज स्वीकारतो. ऋतुमानानुसार, ऋतु याने मौसम, ऋतु याने मौसम, मौसम के अनुसार ये निसर्ग जो है, निसर्ग याने ये कुदरत जो है वो क्या करता है, बदलाव स्वीकारतो. स्वीकारतो याने कबूल करना. यानी यहां कुदरत क्या करता है, ऋतु के तहत जो भी बदलाव हो वो निसर्ग बोलता है ठीक है, मुझे ये बदलाव मंजूर है. स्वीकार तो यानी वो उसे मंजूर होता है, वो कबूल देता है. त्याप्रमाणे माणसाने आपल्या आयुष्यातील बदल आनंदाने स्वीकारावेत असे प्रस्तुत पाठात लेखकाने सुचवलेले आहे. जिस तरह से, क्योंकि यहां एक मिसाल दी है, निसर्ग यानी कुदरत, ये जिस तरह से बदलता है और कोई भी उसके ऊपर वो नाराजगी नहीं जताता है और ना ही उसके खिलाफ होता है. बदलाव अगर आ रहा है तो वो बदलाव को एक्सेप्ट करता है निसर्ग. तो इंसान भी अपनी जिंदगी में जो भी बदलाव आते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए, कबूल कर लेना चाहिए. उसके ऊपर शिकायतें नहीं करनी चाहिए. तो उससे क्या करना है, अपनाना है, बदलाव को अपनाना है. नेहमीच्या वापरातलं फाउंटन पेन कुठंतरी गायब झालं होतं. अब यहां लेखक कहते हैं वो एक पेन रोज इस्तेमाल करते थे, रोज एक पेन का इस्तेमाल. तो वो पेन का नाम यहां दिया है फाउंटन पेन. पुराने वक्त में फाउंटन पेन ये चलता था और उसका लोग बाकायदा इस्तेमाल करते थे. फाउंटन पेन जैसे और भी कंपनियां अपनी पेन बनाते थे, पेन्स, कलम बनाते थे. यहां लेखक कहते हैं कि मैं एक पेन का इस्तेमाल कर रहा था जिसका नाम फाउंटन पेन था, लेकिन आज वो फाउंटन पेन कहीं गायब हो गया है. गायब होना यानी दुकानों में इधर उधर वो नहीं मिल रहा है. बराच शोध घेऊनही काही केल्या ते सापडत नव्हतं. लेखक आगे कहते हैं मैंने बहुत ढूंढा, बराच शोध घेतला यानी मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला, यानी मला काही सापडलं नाही. त्याखेरीजची वापरातील इतर पेन घेऊन काय चालण्यासारखं होतं हे खरं. काम चालण्यासारखं होतं ते खरं. यानी यहां लेखक कहते ठीक है, मुझे मेरा फाउंटेन पेन नहीं मिल रहा है, मैंने खूब ढूंढा लेकिन नहीं मिला. तो इससे क्या होगा, तो बाकी और भी उसके जैसे जो पेन थे, उन पेन, अगर मैं कोई पेन लेता तो उससे भी काम मेरा हो जाता, क्योंकि लिखने का काम जो है वो मेरा कोई और पेन से भी हो जाता. इतर पेनानीही माझं काम चालण्यासारखं होतं. यानी वही पेन रहेगा तो मेरा काम बनेगा, ऐसा नहीं है. कोई और भी पेन अगर मुझे मिल जाए तो भी मेरा काम चलेगा. पण तरीही सारखं वाटतच होतं कि ते नेहमीच पेन मिळायला हवं. लेकिन फिर भी हमेशा यही लगता था नहीं,
अगर वही पेन मिल जाता तो अच्छा ही होता। आमतौर पे जो पेन के शौकीन होते हैं और एक ही पेन से उन्हें लिखने की आदत होती है, तो इतना आसान उनके लिए नहीं होता है कि वो दूसरे पेन से लिखे। और कभी अगर लिख भी लिए तो वो कभी भी उस पेन की अच्छाई बात या अच्छी बात नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको ऑलरेडी आदत हो चुकी है पुराने पेन की। जो खासियत उनको उस पेन से मिलती थी, जो बातें कुछ खास उस पेन की थी, वो कुछ बातें इनसे हासिल नहीं होती है। तो लेखक कहते फिर भी मुझे लिखने में या उसका इस्तेमाल में मजा नहीं आ रहा था। असं काय वेगळं होतं बरं त्यात? यानी मैं दूसरे पेन ट्राई कर रहा हूं, लेकिन मुझे उतना मजा नहीं आ रहा है, वही पेन अच्छा लगता है। तो ऐसा क्या था उस पेन में? काय होतं त्यात बरं? खरं म्हणाल तर ते कुठल्याही पेनासारखं पेन होतं। अब सही बात अगर कहूं, मतलब सच बोलू तो, खरं सांगू तर यानी सच कहूं तो, जो पेन था उसकी पेन की बात ही कुछ और थी। और माना कि ये पेन भी उन्हीं पेन के जैसे होते, वही पेन सारखे आहेत, जो दूसरे पेन है उनके जैसा ही ये पेन है, ये कलम है। पण तरीही वापराच्या नित्य परिचयानं तेच काहीसं वेगळं वाटू लागलं होतं। लेकिन फिर भी नित्य नियम, नित्य यानी रोज, वो पेन का इस्तेमाल मैं करा करता, और वही नित्य यानी रोज उस पेन का इस्तेमाल करने की वजह से मुझे उसकी क्या हो चुकी थी? आदत हो चुकी थी, सवय लागली होती। अब जब आदत लग जाती है तो दूसरी चीजें उससे अच्छी नहीं लगती है। कुठल्याही पेनासारखं होतं, पण तरीही वापराच्या नित्य परिचयानं, परिचय का मतलब होता है पहचान, है ना, तारुफ हम कहते हैं ना, यानी रोज वही पेन का इस्तेमाल यानी रोज का उसका तारुफ। तो ये चीज उसके अंदर थी, तो मुझे कुछ थोड़ा सा अलग लगता था। जब ये पेन के अलावा दूसरे पेन इस्तेमाल करता तो थोड़ा मुझे अजीब और अलग लगता था। जिथं जिथं पेन लपून बसलं असावं असं वाटत असे किंवा वाटत होते, तिथे तिथं पुन्हा पुन्हा तिथं, जैसे इसमें क्या कहा है, जिथं जिथं पेन लपून बसलं असावं असं वाटत होतं, यानी मुझे ऐसा लगता था कि शायद यहां पेन छुप के बैठा है। जहां जहां मुझे लगा कि पेन यहां छुप कर बैठा है, तिथं तिथं, वहां वहां, पुन्हा पुन्हा, बार बार, है ना, बार बार मैंने क्या किया, उसे ढूंढा, पाहिलं, देखा, पेन मिळाला नाही। लेकिन उसके बाद भी मुझे पेन नहीं मिला। अखेर दुसरं पेन घेऊन काम सुरू करावं लागलं। इसके बाद मैंने दूसरा पेन लिया और अपना काम शुरू किया। यानी सबसे पहली जो मांग थी लेखक की वो ये थी, अगर मैं राइटर हूं, मैं लेखक हूं, मुझे लिखना है तो वही पेन चलेगा। कौन सा पेन? फाउंटेन पेन। और लेखक कहते भी है कि मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला, लेकिन आखिर में फिर मुझे क्या करना पड़ा? दूसरा पेन इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरे पेन का इस्तेमाल मुझे करना पड़ा। अब जब दूसरे पेन की बात आती है तो लेखक कहते हैं, हे पेन काहीसं वजनदार आहे। दूसरा पेन कसा है? वजनदार, यानी ये पेन थोड़ा सा भारी है, वजन उसका ज्यादा है। त्याचं वळण काही पहिल्या पेनासारखं नाही, यानी उसकी जो लिखावट है, जो उसका लिखने का जो स्टाइल होता है या जिस हिसाब से उसकी राइटिंग चलती है, तो वो पहले पेन जैसी नहीं है। यानी होता ना, तो स्मूथनेस नहीं है उसके अंदर। रंगही तेवढा शोभेसा नाही, रंगही तेवढा शोभेसा नहीं, यानी वो पेन जो मैंने खरीदा है फाउंटेन पेन के अलावा, तो उसका रंग भी कुछ अच्छा नहीं है। मतलब कुछ शोभेसा यानी उसके जैसे कहेंगे कि मिलता जुलता
या उसको जैसे अच्छा लगे, उसको मैच हो जाए, ऐसा रंग भी उसका नहीं था। शाई थोड़ी फिकटच वाटते। इस पेन की शाई, शाई यानी सियाई, इंक, वो भी कैसे दिखती है, थोड़ा सा हल्की, फिकट। अक्षर ही किरट येत आहे, अक्षर ही किरट येत आहे। अक्षर ही जो है थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा कैसे आता है, रफ आता है, थोड़ा सा छोटा, जो पढ़ नहीं पाते, ये बात उसकी है। यानी कुछ खामियां, वैगुण्य, इसे क्या कहते हैं, वैगुण्य आहे, अशी काही वैगुण्य त्यात दिसू लागले। यानी लेखक को वैगुण्य, वैगुण्य यानी खामियां, लेखक ने जब दूसरा पेन इस्तेमाल करना चाहा तो लेखक ने खामियां निकाली, और लेखक ने जो वैगुण्य, वैगुण्य का मतलब क्या है, खामियां, तो वो खामियां जो थी, वो खामियां, पहली खामी क्या थी, पेन काहीस वजनदार आहे, ये पहली खामी वैगुण्य। दूसरा, त्याचं वळण काही पहिल्यासारखं नाही। तिसरा, रंगही तेवढा शोभेसा नाही। चौथा, शाई थोडी फिकटच वाटते। पांचवा, अक्षर ही किरट आहे। यानी ये खामियां जो थी, खामियों को क्या कहा जाता है, वैगुण्य। त्याच त्या विचारांनी ते पेन वापरू नये असं एक सारखं वाटू लागलं। यानी यही सोच, कौन सी सोच, ये पेन की जो सोच है, यार नहीं, पेन की खामियां इतनी हैं, 5 खामियां हैं, तो पेन इस्तेमाल करने का जी नहीं हो रहा था। तो इन खामियों की वजह से पेन इस्तेमाल करने में दिल नहीं लग रहा था। एखादी दाट परिचयाची खास स्नेहातली व्यक्ती दिवसभर भेटली नाही, तिच्याशी संवाद करता आला नाही की आपण अस्वस्थ होतो। यानी पेन इंसान के जैसे बात आती है वैसे कही जा रही है। जैसे हम इंसान जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनसे हम रोज मिलते हैं, और जो हमारे दोस्त होते हैं खास तौर पे, तो ऐसे लोग अगर हमें रोज नहीं मिलते या कभी अगर नहीं मुलाकात होती है, तो हमारा दिल जो है उस दोस्त से मिलने के लिए या अपने उस इंसान, खास स्पेशल इंसान को मिलने के लिए क्या हो जाता है, बेकरार हो जाता है, बेचैन हो जाता है। वैसे ही जो पेन मैं रोज इस्तेमाल कर रहा था, वो पेन नहीं मिलने की वजह से लेखक कहते हैं मैं काफी बेचैन हो रहा था कि वो पेन मुझे मिल जाए और मैं कब लिखूं। तसंच काहीसं झालं। पुन्हा एकदा ठरवलं की ते काही नाही, पूर्वीचे फाउंटन पेन शोधून काढायचं। मैंने फिर से दोबारा ठान लिया कि नहीं, कुछ भी हो, पुराना फाउंटन पेन मैं ढूंढ के ही रहूंगा, ढूंढ के निकालो। असेल कुठंतरी कप्प्यात, एखाद्या पुस्तकात रहेगा, एखादे कबाड़ में रह सकता है या कोई किताब के अंदर रह सकता है, पण ते शोधायचं। आश्चर्य नव्हे, खरोखरच दुसरं पेन हातात घेऊन पहिल्यासारखं लेखन करता येईना। आश्चर्य यानी हैरत की बात ये तो नहीं थी, मतलब इतनी भी हैरत की बात नहीं थी, लेकिन ये बात थी कि जो फाउंटेन पेन से मैं लिखा करता था, उस फाउंटेन पेन में जो लिखने का मजा था वो इस पेन से मुझे नहीं मिल रहा था। इसीलिए मुझे लिखान भी, यानी मेरी राइटिंग भी वैसी नहीं मिल पा रही थी। मनालाही मरगळ वाटू लागली, मनालाही मरगळ वाटू लागली, यानी मेरा दिल भी जो है ना थोड़ा सा उससे क्या महसूस करने लगा, बोरियत। मरगळ वाटने यानी बोरियत महसूस करना, एकदम लेजी होता है ना, नहीं यार, एकदम जान पे आना जैसा हो जाता है काम, मरगळ।
मरगड़ यानी जान पे आना होता है ना, बोरियत महसूस होना। बेचैनी वाढली। कार्यालयातून घरी परतल्यावर थोड्या वेळानं पुन्हा बाहेर पडलो। जैसे बेचैनी काफी मेरी बढ़ गई। मैं ऑफिस से घर आया और घर आके मैं बैठा लिखने के लिए, तो ये पेन की खासियत मुझे सही नहीं लगी जो मैं दूसरा पेन इस्तेमाल कर रहा था, तो मुझे जरा बोरियत सी महसूस होने लगी। तो इसीलिए लेखक कहते हैं मैं क्या करने लगा, थोडा वेळानं पुन्हा घराबाहेर पडलो, शुद्ध हवेत फिरून यावं, क्योंकि बेचैन हो रहा था मैं, तो इसीलिए सोचा कि चलो बाहर जाते हैं, थोड़ा सा ताजी हवा लेते हैं, शुद्ध हवा, म्हणजे जरा वाटेल, जरा बरं वाटेल असं वाटलं। यानी बेचैन हो रहा था मैं, मेरे पेन नहीं मिल रहा था, मुझे बड़ी उदासी बोरियत महसूस हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर जाते हैं, थोड़ा सा बेचैनी खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा ऐसा एहसास हुआ। थंडी दूर पळाली होती, थंडी दूर पळाली होती आणि उष्मा वाढू लागला होता। यानी वो वक्त ऐसा था जो ठंड खत्म हो रही थी और गर्मी शुरू हो गई थी। लेखक जिस वक्त बाहर घूमने निकल रहे थे तो वो वक्त का मौसम वो बता रहे कि ठंड खत्म हो रही थी और गर्मी बढ़ रही थी। उष्मा, उष्मा यानी गर्मी, उष्मा यानी गर्मी। दिवस ही मोठा झाला होता। हम जानते हैं गर्मी के दिनों में आमतौर पे दिन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए कहा है दिवस ही मोठा झाला होता। सायंकाळ झाली, सायंकाळ झाली यानी शाम हुई थी। अब सायंकाळ यानी 7 के आसपास का वक्त वो बताना चाह रहे हैं। सायंकाळ झाली यानी शाम हो गई, तरी सगळीकडे लख्ख उजेड होता। फिर भी हर तरफ क्या था, उजाला था। लख यानी ज्यादा उजाला था। जैसे आमतौर पे आज की तारीख में जैसे हमारा ये वक्त जो है वो ठंड का चल रहा है, यानी ठंड के दिनों में दिन जो रहता है वो छोटा होता है। आज शाम मगरिब संध्याकाळ कब होती है, 6 बजे, 6 बजे अंधेरा हो जाता है। लेकिन यही वक्त जब धूप काले में यानी समर में, धूप के दिनों में, गर्मी में जब जाता है तो वो दिन कब खत्म होता है, 7, सवा 7 या 7:20 तक के उजाला ही रहता है। यानी ये दिन बड़ा हो गया, 1 घंटे का फर्क हो जाता है ना। हिवाळ्यात आक्रसलेली झाडे, आक्रसलेली यानी जो ठंड होने की वजह से दरख्त जो होते थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं। आक्रसलेली यानी सिकुड़ना। हिवाळ्यात आक्रसलेली झाडी वेली उन्हाच्या कडकपणामुळे तापू लागल्या होत्या। यानी ये बेल, वेली यानी बेल और झाड़े ये आक्रसलेली यानी सिकुड़ गई थी, तो ये धूप की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से क्या हो रहे थे, तप रहे थे। काही झाडांची पानगळ सुरू झाली होती, झाडांचे खराटे दिसू लागले होते। यानी ऐसा वक्त था कि कुछ दरख्त को देखा गया, झाड़ दरख्त, तो वहां दिखा कि कई झाड़ के पत्ते गिर गए हैं। पानगळ बोला जाता है। पानगळ का मतलब क्या होता है, पत्ते दरख्त से जब गल जाते हैं तो उस वक्त को या उस हिस्से को कहते हैं पानगळ। शुरू झाली होती और कुछ दरख्त तो मानो सारे पत्ते झड़ के खराटा जैसे दिख रही थी। जैसे खराटा होता है ना झाड़ने वाला, बस वैसे कुछ झाड़ दिख रहे थे बगैर पत्ती वाले। त्यांच्या वेड्या वाकड्या फांद्यांची नक्षी वेगवेगळे आकार घेऊन फिरत होती। यानी जब मैंने देखा कि पत्तियां गली हुई है, कई दरख्त तो ऐसे थे जो खराटे जैसे दिख रहे थे, कोई एक पत्ता भी नहीं, तो वो
टहनियां जो थी, टहनियों की क्या दिखती थी? नक्शी, डिझाईन. वाऱ्याच्या फेऱ्याबरोबर धूळ, वाऱ्याच्या फेऱ्याबरोबर यानी हवा चलती तो हवा के साथ साथ क्या चलता? धूल, धूल है ना. पाचोळा भिरभरत होता, यानी हवा जब चली वो फिर हवा गोल गोल घूमे या ऐसी बढ़े आगे, तो उसके साथ धूल है. पाचोड़ा, पाचोड़ा यानी यही झाड़ की पत्तियां जो सूख के नीचे जमीन पर गिरी है वो उसके साथ साथ आगे बह रही है, बढ़ रही है. पाचोड़ा आमतौर पे जो सूखी घास जो जमीन पे बिखर के गिर जाती है उसको कहते हैं पाचोड़ा. दुपारचा उकाडा कमी झाला होता, दोपहर उकाड़ा कमी झाला होता, यानी दिन में गर्मी होने की वजह से उकाड़ा यानी गर्म ज्यादा महसूस होता था, गर्मी बहुत लगती थी. लेकिन अब शाम में वो गर्मी जो है वो क्या हो गई थी? कम हो रही थी. उकाड़ा हम क्या कहेंगे उसको? गर्मी. होता है ना यार, पसीना आता है, किस वजह से पसीना आता है? गर्मी लगने की वजह से. मराठी में उसको कहते हैं उकाड़ा, उकडणे. सुखद वारं फिरू लागलं होतं, सुखद वारं फिरू लागलं होतं, यानी एक फील गुड करने वाला है ना, अच्छा महसूस करने वाली हवा चल रही थी. यानी दिन भर गरम गरम लगा, अब हवा में ठंड थोड़ा सा हिस्सा ऐसा था कि जहां थोड़ा सा सुकून मिले. काही दिवसांपूर्वीच हिवाळा कुठं गायब झाला होता. कुछ दिनों पहले ही, कुछ दिनों पहले तक तो ठंड चल रही थी, लेकिन अभी यहां से कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि ठंड जो है कहीं की कहीं गायब हो गई. केवढा मोठा बदल, पण सारं कसं आगगाडीनं रूळ बदलावा तसं सहजपणानं घडून आलेलं. यानी देखिए ना कितना बड़ा बदलाव, ऐसा बदलाव लग रहा है जैसे मानो रेल की गाड़ी जब अपनी पटरी बदलती है तो ऐसा महसूस हो रहा था. रेल जब चलती है हमें एहसास भी होता नहीं, और पटरी बदलती है रेल, पता है ना, एहसास होता है क्या? नहीं. तो वैसे ही कहा जा रहा है कि ये बदलाव ऐसा है कि जिसका कोई एहसास भी नहीं, लेकिन बदल गया, बदलाव आया. यानी कुदरत में, निसर्ग में ये होने वाला बदलाव. निसर्गतः झालेलं, निसर्ग कसा बदलतो? निसर्ग कसा बदलतो? निसर्गता यानी नॅचरली काय? कुदरती. निसर्ग कसा बदलतो यानी ये कुदरत जो है कैसे बदलती है, यानी अपने आप ये कुदरत कैसे बदलती है. सवाल, नवे बदल कसे स्वीकारतो? ये कुदरत जो है ये नए नए बदलाव कैसे एक्सेप्ट करता है, ये सवाल. हिवाळा संपला की तो उन्हाळा सामावून घेतो, आणि उन्हाळा गेला की तो पावसाळ्यात रंगून जातो. यानी उन्हाळा, धूप या गर्मी जाती है तो बारिश हो जाती है, बारिश हो जाती है तो फिर वो अपने आप को ठंड के मौसम में तब्दील कर देता है और उसमें घुल मिल जाता है, रंगून जातो, यानी मिल जाता है उसके अंदर, कोई शिकायत नहीं. निसर्ग केवळ हे एवढेच बदल स्वीकारतो असं नव्हं. यानी एक बात है कि लेखक कह रहे हैं कि निसर्ग जो है, जो मैं कह रहा हूं कि ये पावसाळा आता है, फिर पावसाळे के बाद हिवाळा आता है, हिवाळे के बाद फिर उन्हाळा आता है, उन्हाळा फिर पावसाळा, ये जो बदलाव है ये तो कुदरती कैसे आता है और नए नए बदलाव कैसे लाता है, ये चीज सोचकर हैरानी हो जाती है. लेकिन एक है कि ये स्वीकार तो कैसा, यानी कैसे वो एक्सेप्ट कर लेता है ये सब बदलाव. तर त्याचबरोबर कितीतरी गोष्टी बदलतात. यानी कुदरत सिर्फ अकेला मतलब एक बदलाव लाता नहीं है, तो उसके अंदर कई ऐसी चीजें बदल जाती है. पावसाळ्यात धरणीतून कवळे अंकुर डोलू लागतात.
जब कुदरत में, निसर्ग में बदल हो जाता है तो बारिश होती है, और बारिश की वजह से जमीन में से क्या निकलता है? छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं, अंकुर. झाडांवर फुलं हसू लागतात. जब झाड़ पे हम देखते हैं तो फूल खिलते हैं. हसू लागतात यानी हंसना. फूल हंसते हैं क्या मुंह खोल खोल के? नहीं, फूल खिल जाते हैं. आकाशातून रेशीम धारा बरसू लागतात. आसमान से क्या बरसती है? रेशीम धारा. विजांचा कडकडाट होतो, बिजली कड़कती है. आकाशातून रेशीम धारा यानी बारिश बहना, और विजांचा कडकडाट होतो यानी बिजली कड़कती है. आणि ढगांचे गडगडाटी नगारे घूमू लागतात. और ये जब बिजली चमकती है तो उसके साथ में जो ढगांचा गड़गड़ाट यानी ढग बादलों की जो आवाज है वो सब तरफ गूंजने लगती है. नदी नाले तुडुंबतात. बारिश के मौसम में नदी नाले भर जाते. तुडुंबतात यानी पानी से भर जाना, पानी से लबालब भर जाना. नदी नाले तुडुंबतात. नदी नाले पानी से भर जाते हैं. आणि डोंगर माथ्यांवरून फेनील धबधबे उड्या घेऊ लागतात. और पहाड़ों से वही पानी बारिश का क्या हो जाता है? ऐसे एहसास होता है जैसे वो मानो कूद कूद के पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं. धबधबे. धबधबे यानी अप्सार हम कहते हैं, है ना, वॉटरफॉल्स. सृष्टी मखमली हरित वसन लेवून खुलून जाते. सृष्टि यानी पूरी जमीन जो है, सृष्टि यानी जमीन. इस बारिश के मौसम में पूरी जमीन जो है वो हरित वसन लेवून यानी हरित वसन लेवून यानी हरा रंग इस जमीन के ऊपर क्या हो जाता है? पूरा खिल जाता है. यानी हरियाली पूरी जमीन के ऊपर बिखेर जाती है. ऐसा लगता है मानो जमीन ने क्या किया है? हरा कपड़ा अपने ऊपर ओढ़ लिया है. हरित वसन लेवून खुलून जाते यानी ऐसा हरा हरा दिखता है तो ऐसा लगता है जैसे मानो जमीन खुश हो गई है, खिल गई है. उन्हाळा हे सारं पिऊन टाकतो. ये हमें यहां जो दिया गया है एक बदलाव निसर्ग का, यानी यहां पर ध्यान देना है की पावसाळ्यात कोणते बदलाव होतात? पावसाळ्यात होणारे बदलाव. पावसाळ्यात कोणकोणते बदलाव होतात? पहिला बदल, पावसाळ्यात धरणीतून कोवळे अंकुर डोलू लागतात. दुसरा बदलाव, झाडांवर फुलं हसू लागतात. तिसरा बदलाव, आकाशातून रेशीम धारा बरसू लागतात. चौथा बदलाव, विजांचा कडकडाट होतो. आणि पाचवा, ढगांचा गडगडाटी नगारे घुमू लागतात. सहावा, नदी नाले तुडुंबतात आणि डोंगर माथ्यावरून फेनील धबधबे उड्या घेऊ लागतात. और आखिरी, सृष्टि मखमली हरितवसन लेवून खुलून जाते. यानी तकरीबन 7 बदलाव की यहां बात हो रही है. ये बदलाव कब होते हैं? पावसाळ्यात. इसीलिए लेखक कहते हैं निसर्ग अपने आप से बदलता है. यानी ऋतुमानानुसार यानी मौसम के हिसाब से बदलाव सिर्फ एक नहीं होता है, तो उसके साथ साथ और भी बदलाव हो जाते हैं. बदलाव मौसम में हुआ, जहां पर क्या था? धूप थी, उस जगह बारिश शुरू हो गई. बारिश के मौसम में मौसम तो बदल गया, लेकिन कुदरत के अंदर और भी चीजें बदल गई. कुदरत में और भी चीजें बदल गई ना. जैसे यहां पहले क्या दिया है बदलाव? धरणीतून कोवळे अंकुर डोलू लागतात. यानी अभी तक जमीन के ऊपर एक भी पत्ता नहीं था. बदलाव हो गया, उसके अंदर से झाड़ निकलने लगे, पौधे निकलने लगे. फिर उसके बाद जो दरख्त पत्ते झड़ के खत्म हो चुका था उसके ऊपर फूल खिले, पत्ते खिले. तो ऐसे अनगिनत बदलाव जो है उस जगह पर बताए जा रहे हैं.
अब ये 7 तरीके के बदलाव जो है, उन्हाळा हे सारं पिऊन टाकतो, लेकिन जैसे गर्मी लग जाती है, जो भी बारिश के दिनों में जितना भी हिसाब अपने हिस्से में आया है, वो सारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता। जो पहाड़ हमें बारिश के दिनों में हरा दिखता था, और धूप काले में यही पहाड़ कैसा हो जाता है, काला दिख जाता है। मतलब सब की हरियाली पूरी खत्म हो जाती है। और किस वजह से खत्म हो जाती है, धूप की वजह से। किसकी वजह से, धूप की वजह से। आणि यापेक्षा वेगळाच बदल पृथ्वी तलावर घडून येतो। इसके अलावा इसके अलग ही कुछ बदलाव इस जमीन पर, पृथ्वी तल यानी जमीन पर, जमीन की सतह पर दिखाई पड़ता है। पावसाळ्यात अतिवृष्टीनं कुठं पुराचं थैमान होतं, यानी जब बारिश आती है तो कुछ जगह पे क्या आती है, बाढ़, बाढ़ का कहर, पुराचा थैमान यानी बाढ़ का कहर, थैमान यानी कहर। तसं उन्हाळ्यातली शिरशिरी ही वेगळा अनुभव देते, और उन्हाळ्यातली जो गर्मी है वो भी कुछ अलग एहसास देती है। एक झालं की दुसरं, मग तिसरं, नंतर आणखी पुढचं सतत नवनवे बदल, नव वातावरण, सारं सहजपणे घडत राहणार, सारं सहजपणानं घडत राहणार। याने धूप के बाद मतलब धूप के बाद ठंड, ठंड के बाद बारिश, ये जो सिलसिला है वैसे ही चलता रहता है। और ऐसा लगता है जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और सब हमेशा सतत यानी हमेशा नवनवीन बदल, नए नए बदलाव, नवनवीन वातावरण यानी नया नया माहौल, सब सहजपणे यानी बड़े आसानी से बदलते रहता है। सारं वादळ मनात फेर घालत होतं। ये सारा वादळ यानी ये सारा जितना भी मामला है, ये सोच बन के दिमाग में घूम रहा था। सोच जो दिमाग में क्या हो रही थी, घूम रही थी। निसर्ग हे बदल कसे काय स्वीकारतो, कि ये कुदरत बदलाव कैसे एक्सेप्ट करता है, तो हे बदल सामावून घ्यायला कुठं विरोध करतो। यानी ये बदलाव जब होने लगता है तो क्या कहीं ये निसर्ग जो है, ये कुदरत जो है, कहीं उसको अपोज करता है, विरोध करता है, उसकी मतलब उसको बोलता है कि नहीं बदलाव नहीं चाहिए, ऐसा कहीं कुछ होता है। आलेला बदल स्वीकारला, असं तर निसर्गात सतत होत असतं। जो आया बदलाव हो गया, ये कुदरत का रूल है, जैसे आता है वो बदलता है। नेहमीच्या वापरातलं फाउंटन पेन ऐवजी दुसरं पेन स्वीकारायला माझं मन मात्र कुरकुरत होतं। अब हमेशा जो एक पेन मैं इस्तेमाल करता था फाउंटन, लेकिन वही फाउंटन पेन जब मुझे नहीं मिला तो मैं दूसरा पेन इस्तेमाल करने के लिए क्या कर रहा हूं, कुरकुर कर रहा हूं। कुरकुर करने ने शिकायत करना, मैं दूसरा पेन इस्तेमाल करने क्या कर रहा हूं, शिकायत कर रहा हूं। एक अगदी साधा किरकोळ बदल, कितना आसान है, साधा और किरकोळ यानी आम। ये जो बदलाव है बहुत ही आम बदलाव है, और बहुत ही सादा और सिंपल बदलाव है। और वो कौन सा बदलाव, सिर्फ फाउंटन पेन की जगह दूसरा पेन का इस्तेमाल करना। पण त्यानं आलेली अस्वस्थता एवढी, एक छोटा सा बदलाव, सादा सिंपल बदलाव, लेकिन उसकी वजह से मेरे ऊपर जो बात आई है वो कैसी है, अस्वस्थता केवड़ी, यानी बेचैनी कितनी। यानी मैं एक पेन बदलने में इतना बेचैन हो गया हूं, इतनी बेचैनी मेरी। सारा मनाचा खेळ, सारा मनाचा खेळ, ये सब कुछ किसकी बात है, मन यानी दिमाग का खेल। वास्तविक, वास्तविक यानी असल में, वास्तविक यानी असल में एवढा साधा बदल सहजगत्या पचवायला हवा, पण तेही जमत नव्हतं। यानी हकीकत में तो ये अरे इतना आसान सिंपल बदलाव, वो तो ऐसे भी हमें क्या करना चाहिए,
अपनाना चाहिए, वो भी बगैर शिकायत किए, पचवायला पाहिजे, यानी उसको हजम करना चाहिए ये बदलाव को। लेकिन लेखक कहते हैं मुझसे ये हजम ही नहीं हो रहा। आपण बदल स्वीकारताना कुरकुर करतो। जब हम बदलाव की बात रखते हैं तो हम क्या करते, बदलाव, अरे बदलना है, तो क्या करने लग जाते हैं, कुरकुर कुरकुर, यानी शिकायत करते रहते हैं। बदलांवर टीका करतो, बदलांवर टीका करतो यानी उसकी खामियां निकालने लग जाते हैं। नकोच अशी भूमिका घेतो, नहीं ये बदलाव नहीं चाहिए। ऐसे हम क्या ले लेते, अपना रोल ही बना लेते, ये ठान ही लेते, नहीं 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 ये बदलाव नहीं चाहिए। बदलात काही स्वागतार्ह आहे। अगर बदलाव चाहिए तो कुछ जगहों पे ऐसा है कि कुछ जगह स्वागतार्ह यानी उसका वेलकम करो, उसका स्वागत करो, उसका इस्तकबाल करने जैसे भी कुछ बदलाव है। की नाही ते तपासून पाहत नाही, यानी हम जब बदलाव की बात करते हैं तो उसमें यह देखना चाहिए कि बदलाव अगर आया है तो उसे हम चेक भी नहीं करते कि वो एक्सेप्टेबल है, उसको अपनाना चाहिए या उसको नहीं अपनाना चाहिए, ये भी हम जल्दी सोचते समझते नहीं है। बदल म्हटला की विरोध असं आपलं वर्तन असतं। बदलाव बोलो तो क्या है, एक तरीके का मानो विरोध, क्या रहता है, विरोध। विरोध यानी अपोज करना, कोई चीज को क्या करना है, अपोज करना। बदलाव नहीं, यानी सबसे पहले हमारी मुखालफत हो जाती है उसको। एखादी सुधारणा होणार असली तरी आपण विरोधात उभे ठाकतो, यानी हमें पता है अरे ये बदलाव अगर हमने अपना लिया तो हमारी जिंदगी या हमारा जो माहौल है वो क्या हो सकता है, बदल सकता है, अच्छा लग सकता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसके विरोध में खड़े रहते हैं, यानी उसकी मुखालफत करते हैं। आपण बदल स्वीकारताना कुरकुर करतो, बदलांवर टीका करतो। जब हम बदलाव की बात करते हैं तो शिकायत करते हैं और उसको टोकते रोकते कोसते हैं, उसकी खामियां निकालने लग जाते हैं। नकोच अशी आग्रही भूमिका घेतो, नहीं यही एकदम ठान लेते नहीं 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 ये नहीं होगा। बदलात काही स्वागतार्ह आहे की नाही हेही तपासून पाहत नाही। अगर कोई कहता है या कुछ होता है, बदलाव की सख्त जरूरत होती है, तो उसमें हम लोग इतना भी जांच पड़ताल नहीं कर पाते कि वो एक्सेप्ट करने वाले हैं या उसको रिजेक्ट करना है। स्वागतार्ह यानी उसका वेलकम हम कर सकते हैं, उसका इस्तकबाल करने वाले यानी अपनाने वाले हैं या नहीं, वो भी जांच पड़ताल नहीं करते, बस पहले बोल देते नो। कि विरोध असं आपलं वर्तन असलं, मतलब ये उसकी मुखालफत करना, ये हमारा क्या हो गई है, आदत हो चुकी है, वर्तन। एखादी सुधारणा होणार असली तरी आपण विरोधात उभे ठाकतो। अगर कोई सुधार होने वाला है फिर भी हम उसके खिलाफ पहले खड़े हो जाते ना बोलकर। सुधारणा हा वरवरचा मुलामा है, ये ऊपरी ऊपरी लेवल का क्या है, एक ऐसा हिस्सा है जिसको कहीं ना कहीं शक्ल दी जाती है, ऊपरी ऊपरी है। त्यामागे दाटलेलं वास्तव वाईट आहे अशी भूमिका हिरिरीनं मांडतो। यानी वो कहते नहीं यार ये बदलाव के चक्कर में जो है ना कुछ और ही बात हो जाएगी, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, लोग उसको अपनाते ही नहीं, यानी उसको हिरिस हो जाती है। हिरिस यानी एकदम नहीं, मुखालफत में खड़े रहने, यानी वो अगर करेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, वो तो उसका नाम हो जाएगा, ऐसा भी कुछ सोचते लोग। तो वो चीजों को वो कहते हिरिस ने हम लोग उसको खारिज कर देते, विजय साजरा करतो, अशामुळे बदल दूर जातो। और मैंने नहीं करने दिया, मैंने नहीं करने दिया, ऐसा सोच के तो लोग और क्या हो जाते, खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता उनको मानो मैंने जीत हासिल की, मैंने उसको दूर भगा के, बदलाव को दूर करके मैंने जीत हासिल की, ऐसा लोगों का सोचना है। इतके उन्हाळे पावसाळे अनुभवत आपण वाढत राहतो।
यानी हम जिंदगी में देखिए बारिश सहते हैं, बारिश को अपनी जिंदगी में से मतलब बारिश हमारी जिंदगी में आती है, धूप हमारी जिंदगी में आती है, और धूप और ठंड भी, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में आती है ना। ऐसा कोई है कि जिसको धूप का एहसास नहीं है? ऐसा कोई है जिसको ठंड का एहसास नहीं है? ऐसा कोई है जिसको बारिश का एहसास नहीं है? ऐसा कुछ है क्या? हर एक हमारी जिंदगी में सब क्या है, चलते रहता है। नवनवे अनुभव पचवत जीवन क्रम करत राहतो, और हर बार हमें नया एक्सपीरियंस, नया तजुर्बा मिलते रहता है, और हम उसे क्या करते रहते हैं अपने जीवन क्रम में, डेली रूटीन में। जीवन क्रम यानी रोजमर्रा की जिंदगी में उसे क्या करते रहते, अपनाते रहते, चलाते रहते हैं, चलते रहते हैं। पचवत राहतो है ना, हजम करते रहते हैं ना। पण आजूबाजूच्या निसर्गापासून एवढंही शिकू शकत नाही। यानी हमारे आसपास जो माहौल है, हमारे आसपास जो निसर्ग है, कुदरत है, क्या हम उससे ये सब थोड़ी बहुत बातें नहीं सीख पाएंगे? अगर एक छोटा सा बदलाव है तो उस बदलाव के साथ अनगिनत ढेर सारे बदलाव भी हमारे इस कुदरत के अंदर होते हैं। तो क्यों हम इंसान भी इस छोटे से बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते? उसकी वजह से ढेर सारे बदलाव भी हमारे आसपास हो सकते हैं। सक्ती केली, आज आपण नाही, आपण बदल सहजासहजी स्वीकारतच नाही। सक्ती केली तरच आपण बदलांना मान्यता देतो, आसानी से नहीं। अगर मैं सब बच्चों को बोलूंगा बच्चों एब्सेंट नहीं रहना है, डेली आना है, अगर एब्सेंट रहना है तो एक दिन पहले एप्लीकेशन देना है, पेरेंट्स की साइन लेकर छुट्टी एक्सेप्ट करवानी है, तो ही वो सही रहेगा। लेकिन आज तक वो चीज अगर बोल के मुझे नहीं लगता कि हो रही है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, सख्ती करना पड़ता है, तब जाके फिर बोलते कि हाँ यार सर डांटेंगे, नहीं नहीं सर वो पेनल्टी लेंगे, बोलते हो ना। ये कब होता है, जब हम सख्ती करते हैं तब। इतने आसानी से हमारा मन जो है ना, हमारा माइंड जो है ना, इतना रफ और टफ है ना कि वो जल्दी कोई चीज को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। अच्छे बदलाव हो तो और थोड़ा देर लगेगी, है ना। कान के पर्दे जरा मोटे मोटे होते हैं, बात पहुंचने तक के टाइम लगता है, और माइंड तक घुसने के लिए और बहुत लंबा ट्रैफिक है, तो इसके लिए दिमाग तक पहुंचती नहीं कि कैसे सोच रखे, तो उसकी वजह से देर हो जाती है। कोई बात नहीं है, वो कहते हैं ना देर ही सही, है ना, देर ही सही दुरुस्त तो आएंगे, है ना। देर से ही दुरुस्त होगा मामला। और फिर एक और बड़ी कहावत है, ऊपर वाले के घर अंधेर नहीं, है ना। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो हमको भी ये उम्मीद रहती है कि हाँ वो है, होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि साल पूरा निकल जाए। आपण बदलत नाही म्हणून आक्रसलेले, दुर्मुखलेले राहतो, इसीलिए हम सिकुड़े हुए, दुर्मुखलेले यानी जिसकी बोलती या बातें एक दूसरे के काफी कोसों दूर होती है। दुर्मुख यानी जुबान से निकलती भी नहीं बात। खामोश, दुर्मुख ले ले, खामोश। आक्रस ले लेने सिकड़े हुए और सिकुड़ गए, और दुर्मुख ले यानी खामोश रहते हैं। बदलना हा निसर्गाचा स्थायी भाव आहे। बदलना हा कैसा है, निसर्ग का स्थायी भाव आहे, यानी वो होके ही रहेगा, है ना। वो फिक्स्ड है, उसका फिक्स्ड है। वो बदलना है, वो निसर्ग को पता है, कुदरत को पता है मुझको बदलना है, वो फिक्स्ड है, उसका स्थायी भाव है। स्थायी भाव का मतलब क्या होता है, उसका मूल स्वभाव है। वो मूल स्वभाव यानी उसकी वो पहली फितरत है, वो बुनियादी जिसे हम कहते हैं, वो फितरत है उसकी। तो त्याचा स्वभाव, आपण वर्तनाला बदल खपवून घेऊ शकत नाही। यानी हमारा जो वर्तन है, वर्तन यानी हमारा रवैया, इसके अंदर बदलाव जो है ना जरा थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं करते। कभी कभी बोलते हैं ना मैं ऐसा ही हूं, क्या करना है कर लो, है ना, होता ही है, मैं ऐसे ही हूं, क्या करना है तुझको बोल। झगड़ा हो जाने लग जाता है, झगड़ा करने लग जाते हैं। तो ये सब बातें भी है। तिथं स्वभाव बदलण्याची गोष्ट तिथं
स्वभाव बदलण्याची गोष्ट दूरच ठेवली पाहिजे. जो फितरी है, जिसकी फितरत में ही बसा मामला है बदलाव नहीं होने की, तो फिर उसका नेचर कैसे बदलेगा, उसका स्वभाव कैसे बदलेगा. मी असा आहे. कैसे बोलते लोग? मी असा आहे, यानी मैं ऐसा हूं. असं सांगण्यात आपल्याला धन्यता वाटते. ऐसा बोलने में हमें क्या लगता है? बड़ा थैंकफुल है ना. हम बोलते हैं यार बहुत शुक्र मतलब शुक्र अदा करते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, और फिर प्राउड फील करते हैं. आई एम प्राउड टू बी लाइक दिस. फक्र है मुझे कि मैं ऐसा ही हूं. सर कितना भी बोले, सर कितना ही सर पीटे, लेकिन मैं ऐसा ही हूं. मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसा ही हूं. सर कितना भी पढ़ाए, कितना भी समझाए, मैं सोए बगैर नहीं रहूंगा. क्लास में बैठ के सोऊंगा, रात में उल्लू के जैसे जागूंगा, सब करूंगा, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा. है ना. सबके दिल दिमाग में यही बात है, मैं नहीं बदलूंगा. तो यही चीज की बात यहां कहते हैं. इसी में हम अपना क्या करते हैं? बड़ा फक्र महसूस करते हैं, गर्व अभिमान बाळगतो इसके ही अंदर. तो ये चीज यहां राइटर हमें, लेखक हमें कहते हैं कि बदलाव कितना अहम होता है. सीखने का रास्ता, सीखने का जरिया जो है, ये खुद कुदरत है.